दौड़ किया, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग जीवन का सार है। अगर जिंदगी के सार्थक को जानना चाहते हो तो संत महापुरुषों के वचनों को जरूर सुनो। उनसे मानव को सच्ची सुख शांति मिलती है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के, क्योंकि उनके वचन अनुभवशील होते हैं। वो पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए नहीं, करे कराए होते हैं। जो अनुभव किया गया, नाम की कमाई करके जो उससे लाभ मिला, अनुभव हुआ, उसी को बताया जाता है। तभी तो मानव जीवन सार्थक जब ही होगा जब वर्तमान मौजूदा संसद के वचन सुनने को मिलेंगे और उनका जब पालन करोगे, अपने जीवन में जब उतारोगे तो तुमको सब कुछ दिखाई देगा। वहां कोई शंका संदेह बोल भ्रम नहीं होता। बोल भ्रम तो जब तक है जब तक आप करनी में नहीं उतरोगे तब तक भूल भ्रम रहेगा। अनुभव ज्ञान की जननी है। जब अनुभव होगा वही सच्चा ज्ञान है। पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए रटे रटाए का कोई ज्ञान नहीं, उसमें धोखा है, क्योंकि आपका किया हुआ नहीं। जब तक करोगे नहीं, करनी में नहीं उतारोगे, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जीव को विश्वास जब भी होता है जब चीज सामने दिखने लगती है, अनुभव में आने लगती है और लाभ हानि सब दिखाई देने लगता है। वहां फिर कोई शंका नहीं रहती। चलो चलो जल्दी चलो। देखो, अगर वचन छूट गया तो ये चीज आपको मिल नहीं सकेगी। या कोई किताब पोथी थोड़ी पढ़ी जाती जो धारा आई ऊपर से। महापुरुष जो धारा भेजते हैं अपनी जानकारी कि जीवों के कान तक कैसे पहुंचाएगी, वो उनका ज्ञान वहां किसी का नहीं होता और यहाँ किसी के पास है भी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। परमियो नाम तो आधार है। आधार छूट जाएगा तो टिकना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने नाम का आधार रखा और जीवात्मा का भी आधार नाम ही है। जब नाम डोर शब्द डोर पकड़ा कर सारी जीवात्मा रूहों को सुरतों को जब मृत लोक मंडल में उतारा गया तो काल माया ने बड़ी होशियारी किया कि उसकी नाम डोर शब्द डोर छोड़ दी, उसको बेसहारा कर दिया। जब जीव बेसहारा हो जाता है तो फंस जाता है, फिर वहीं पर रहकर ही आगे चल नहीं पाता है। तो तुम्हारे साथ कितने बखेड़े लगे हुए, कैसे निकल सकते हो? बगैर समर्थ मालिक की दया की तो जीव निकल ही नहीं सकता। कितनी कोशिश कोई करे, कितना बल पौरुष बुद्धि लगा ले, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी तो जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम जीवों के साथ किया तक। अब यह है कि उनके परिश्रम को लोग समझ नहीं पाए। वो तो जानते नहीं परिश्रम किसे कहते हैं, किधर का परिश्रम कर रहे हैं, किधर ले जाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, छुटकारा दिलाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मतलब ये तो जानकारी हुई नहीं, क्योंकि तुमने सत्संग वचनों को सुना ही नहीं और मन ने स्वीकार नहीं किया।
तो ये कान तो सुनते रहते, अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन बात तो पकड़ की। जब तक मन बच्चों को पकड़ेगा नहीं तब तक इधर से उधर मुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर फंसाव बहुत दिनों का है। कितने युग कल्प निकल गए, अब इतना जिसका लंबे समय का फंसाव वो तो थोड़े बहुत समय में निकल नहीं पाएगा। या तो उसको समृद्ध सहयोग मिल जाए, किसी की दया कृपा मेहरबानी बल पौरुष मिल जाए तो संभव है, अन्यथा अपने बल पौरुष से जीव कुछ नहीं कर सकता। जब सतयुग त्रेता के बड़े बड़े त्यागी तुलसी ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी नहीं निकल पाए मत में, तो ये कलयुग, हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीव कैसे निकल पाएंगे। हमें आपको तो उस मालिक की दया चाहिए, उसकी कृपा चाहिए, उसकी शक्ति बल पौरुष सब चाहिए। अब किसी की दया लेने के लिए उसके हुक्म आदेश का पालन करना पड़ता है। बगैर हुक्म आदेश के तो दया कोई कहीं से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि दया ये मोल खरीदी नहीं जा सकती। ये संसार की शोहरत सारी दौलत अगर आप चढ़ा दो तभी महापुरुषों की दया आपको मोल नहीं मिल सकती। वो तो उनकी कृपा पर निर्भर है, और कृपा कब होगी? जब हम हुक्म आदेश वचनों का पालन करेंगे। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज की इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जीवों, बड़े सौभाग्य का समय जीव का होता है जब ऐसा संस्कार बने, जब ऐसा योग हुए कि महापुरुष मिल जाए, उनके वचन सुनने को मिल जाए और मन उनके वचनों को विश्वास के साथ पकड़ के चल पड़े, तब संभव होता है। लेकिन काल माया का इतना बखेड़ा है कि जीव बेचारे कैसे निकलेगा। उसने इतने बखेड़े खड़े किए हैं फंसाने के तरह तरह के, जैसे बच्चे को चुप रखने के लिए खिलौने पकड़ा दीजिए तो चुप हो जाता है। यद्यप खिलौना झूठा है नहीं, उसमें कुछ केवल फंसा सकता है। इसी तरह ये भोग छूट झूठे हैं, लेकिन फंसा सकते हैं और फंसा दिया मन को। अब मन भोगों से निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसने और कुछ देखा नहीं उनके सिवा। जब कोई चीज शुरुआत में आपको दे दी जाए और शुरू से आखिर तक वही रहे तो ये होता बस इसके सिवा कुछ नहीं, यही सब कुछ है। लेकिन जब जानकार मिलेंगे, उन्हीं जानकार को महापुरुष कहते हैं। जब वो मिल जाएंगे और इसके अतिरिक्त वो जानकारी देंगे जो सच्ची सतलोक सचखंड पहुंचाने वाली है, अब वो जो युक्ति मिल जाएगी तब इधर झूठ दिखाई देने लगेगा। तब नफरत होती है कि अरे हमको तो बचा लिया गया, ये हमारी असलियत मतलब वास्तविकता ये नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी इसको छोड़ना उधर पकड़ना दोनों मुश्किल है। अब ऐसा समृद्ध मालिक हो जो छुड़ाना भी जानता हो और पकड़ाना भी जानता हो, दोनों की महिमा जानता हो, दोनों का कारण जानता हो, कारण का निवारण जानता हो, तब ये संभव है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो जीव कोई जगी नहीं सकता। ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी कितना कोई बन जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान बन जाए, वो तो भौतिकता है। लेकिन अध्यात्म को समझना भौतिक से कभी संभव नहीं। जब इसे छोड़ोगे तब उधर की तरफ मुड़ोगे, तब तुमको अपना अध्यात्म नजर आएगा कि हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी सत्यता क्या है, हमारी रियलिटी क्या है। तब आपकी कहीं समझ में आएगा। इतना आसान नहीं जितना लोग समझते। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन संस्कृत बहुत कठिन है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, कलयुग के जीवन संत मत खाने की धारा, चढ़े से उतरे पारा। संत मत तलवार की धारा है, जो चढ़ेगा वो घर पहुंचेगा, जो फिसल गया
वो काल माया के देश में फंस जाएगा। लेकिन जो निकालने वाला अगर समर्थ तो सबका अनुभव कराएगा इधर का भी कि देखो भोग क्या है, तुम्हारा भोगों का लेन देन इससे पूरा कर लो, शरीर का इंद्रियों का भी लेन देन है, इसे पूरा कर लीजिए और धीरे से निकल चलो अपने घर की तरफ। जब इधर का ज्ञान और उधर दोनों का कराएगा तब आप छोड़ना सीखोगे, उधर पकड़ना सीखोगे। इसके मेरे को किताबों से कुछ मिल जाए, किसी के सुनने सुनाने से कुछ मिल जाए तो मिलेगा तुमको करने के बाद ही, क्योंकि संत मत करनी ही सिखाता, कथनी बकनी सुनने पर कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर जानकारी के लिए आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, रट रहे हो तो ठीक है, और जानकारी केवल जनाने के लिए रखी तभी धोखा है। जानकारी अपने जानकारी के लिए कि हम कैसे जाने क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या असर है, क्या नकल है, कौन मतलब है नहीं, इधर का कौन उधर का। जब ये सब जानकारी आपको होगी तब यहाँ से निकलना और उधर की चलना संभव होता है। अब ये उधर महापुरुषों के तो कोई जानता नहीं है और किसी ने जानकारी आपको दी भी नहीं। जिन्होंने दी, जिनका इतिहास पढ़ते हो, वो सब इधर की जानकारी रखने वाले थे, इसी के जानकारी, इधर की जानकारी में रहने वाले और इसी में फंसने वाले थे। तो इसने जो जहाँ फंसा है वहाँ तो आपको फंसा सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। और यहाँ निकलने का प्रश्न कि जब तक निकलेगा नहीं तब तक यहाँ से चलेगा कैसे। और निकलने के बाद वही बताएगा जो स्वयं निकला हुआ। इन सब से निकल कर अलग थलग खड़ा, वो तो आपका हाथ पकड़ के निकाल सकता है। और जो स्वयं फंसा है उससे अगर उम्मीद करो, उनकी वाणी सुन करके और कहीं भूल भ्रम संदेह हो जाए तो फिर आप फंसे पड़े रहोगे, निकल नहीं सकते हो। इसलिए एक एक वचन को करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, और तो यहाँ सुलभ है, लेकिन मानव शरीर बार बार मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जब मानव शरीर के कर्म करने की शिक्षा या मतलब युक्ति मिलेगी तब तो मानव शरीर मिलेगा। यहाँ तो हम लोग मानव शरीर पाने वाला भी कर्म भूल गए कि मनुष्य शरीर किन कर्मों से मिलता है, ये भी भूल गए। सारे कर्म पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले, जंगली जानवरों में यानी जाने पैदा होने वाले तो कर्म हम दिन रात करते रहते हैं, लेकिन मानव शरीर कैसे मिलेगा इसके लिए तो कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इसी मानव शरीर पर कितना जोर दिया, इसी के लिए सारी लिखा पड़ी और सारा ज्ञान इस मनुष्य शरीर के लिए ही बताया गया, क्योंकि इसी में समझ सकता है। क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है, पांचों तत्वों से भरपूर है, और बाकी शरीर अपूर्ण है। कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, ये अपूर्ण शरीर है। लेकिन मानव शरीर पूर्ण है, पांचों तत्वों से भरपूर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को बनाया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा है, बाकी सब झूठे। कहीं चले जाओ, कहीं पत्थर में, कागज में, पानी में, तीरथ में, मूर्त में, कहीं आप चले जाइए तो चेतन मिलेगा। चेतन में बताने वाला, तुम्हें सुलझाने वाला और बताने वाला और रास्ते का सही ज्ञान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी वहाँ आस्था है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कोई आस्था नहीं, कोई आस्था नहीं, तुम्हारे लिए कोई रास्ता भी वहाँ नहीं। वहाँ रास्ते का ज्ञान नहीं है, वहाँ तो केवल आओ जाओ और पड़े रहो, घुसे रहो, करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं, जीवन निकल जाएगा व्यर्थ में। यही सब करते रहे। कितने युग निकल गए, बेचारे यही नहीं समझ पाए हैं कि हमारा चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा। अगर इतनी जानकारी होती कि हमारी जीवात्मा तो चेतन है, और जब तक चेतन नाम जीवात्मा को नहीं मिलेगा, क्योंकि चेतन नाम ही जीवात्मा का सहारा है, वही आधार है, और वो महापुरुषों के सिवा कोई दे नहीं
सुना तो कोई सकता, पढ़ लिया, रट लिया, सुन लिया तो सुना देगा, लेकिन दे नहीं सकता। देने और सुनाने में यही फर्क है। और यही फर्क जीव भूल भर में चला गया कि सुनाने वाले तो मौत मिले, लेकिन देने वाला कोई नहीं मिला। और कभी आया तो उसको हम आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि देने वाला कभी आया नहीं था। जितने आए सब सुनाने, पढ़ाने वाले और समझाने वाले, ये तो मतलब यानी मनोरंजन करने वाले, ये तो आए, लेकिन देने वाला कोई आया। और जब आया तो हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि देने वाला कभी आया होता, उसका कोई इतिहास, उसकी कोई जानकारी, कोई परिचय मिला होता तो हम फट से उसको पहचान लेते कि यही देने वाला, यही हमारे लिए आया, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, काल माया के देश में कर्मों के जाल से हम सब फंसे जीवों को निकालने के लिए आया। तो ये तो पहली बात तो आए नहीं। इसीलिए कहा जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चिल्ला। ऐसा करोगे तो उनकी दया पाने के मतकारी बन सकते हैं। वैसे तो हम नहीं ले सकते उनसे, कोई रुपया पैसा सामान देकर के नहीं मिलेगा। वो तो कहते प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। कहा प्रेम से तो मैं जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, आ जाऊंगा, लेकिन रुपये में से धन दौलत सामान से मैं आने वाला नहीं हूँ। कितना सस्ता अपना तरीका है कि सौदा कठिन है लेकिन सस्ता है अगर प्रेम सीख जाओ। और जो प्रेम था वो सब भोगों में हमने खत्म कर दिया। इधर तो प्रेम रहा नहीं। कभी कहा कि प्रेम यहाँ कहीं नहीं, जहाँ तुम ढूंढते हो यहाँ कहीं नहीं, न बगीचे में है और न बाजारों में है। प्रेम कहाँ मिलता है? संतों के पास। संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है तो प्रेमी दीवाना होता है। ये प्रेम के खजाने हैं महापुरुष, ये प्रेम के सिवा और कुछ जानते ही नहीं। प्रेमी जीवों से करते हैं और प्रेमी सिखाते हैं। और जब प्रेम आपने नाशवान जल वस्तुओं से कर लिया तो प्रेम आपका खत्म हो गया। अब जो किया था इसलिए कि शायद मिलेगा, तो मिला कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया, वो भी आपने खो दिया। किस लिए? की पहचान नहीं थी कि ये कहाँ रहता प्रेम। प्रेम न पूजे बाबरी, प्रेम न हाथ भी खाए। कहीं किसी कैरी में, किसी बाजार में प्रेम नहीं होता है, और ये कोई बिक्री भी इसकी नहीं होती, और किसी के पास है भी नहीं। कहा तो संतों के पास खजाना। कहते राम कृष्ण संतों पर दुनिया जपती है, श्री राम कृष्ण हनुमान जी के। देखो जिनका यहाँ पर नाम है, जिनकी यहाँ पर पूजा कीर्ति यश गाथा, वो भी कहाँ घुस चुके, कल संतों में चुके थे। उनके चरणों में गिर गए और झुक गए तो उनकी दया मिल गई। अब दया मिल गई तो उनकी तो आज पूजा हो रही, लेकिन तुमने नहीं सोच पाया कि इनकी पूजा किसकी दया से हो रही, किसने इन पर दया की जो ये पूजा के काबिल बन गए और है भी नहीं और शरीर भी नहीं, और शरीर गए हमसे लाखों वर्ष हो गए फिर भी पूजा हो रही। तो इनको ये चीज कहाँ से मिल गई? कहा संतों के पास के जाना। तो मतलब कहा संत महापुरुष जब मिल जाएंगे वो प्रेम की बख्शीश, प्रेम की खैरात आपको महत्व देते, उसका कोई मूल नहीं होता है। और तुमने जहाँ प्रेम किया वहाँ मूल चुकाया, वो मूल चुकाया तो प्रेम की पराकाष्ठा आपने खत्म कर दी। जब प्रेम की पराकाष्ठा खत्म हो गई तो आपको फिर मिलेगा क्या? एक एक वचन को जब बड़ी गहराई के साथ गंभीरता में लेकर के जब सोचोगे, समझोगे, विचारोगे, फिर करोगे, तब कुछ प्राप्त हो सकेगा। यहाँ सब पढ़ने पढ़ाने का विषय है। वक्तव्य नहीं, अक्षर विद्या के सिवा तो सत्य परा विद्या, तो सत्य ज्ञान तो बताया नहीं गया, क्योंकि सत्य ज्ञान यहाँ कहीं है ही नहीं। वो तो जब संत महापुरुष आए उन्होंने सत्य की धारा प्रवाहित की, और सत्य की धारा जब तक नहीं मिलेगी तो जीवात्मा बेचारी चली नहीं सकती, क्यों? उसका आधार सत्य ही, और हमारा आपका आधार मन का, और मन का आधार है अक्षर। अक्षर मिट जाएगा लेकिन सत्य मिटता नहीं। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, सत्य नहीं करता। कहा दो आंखों से
दो कानों से जो सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सब मिटने वाली चीज। ये कोई चीज अमिट नहीं इसमें। जो शरीर की दो आंखें, दो कान देख रहे हैं, ये सब मिटने वाली चीज अमिट नहीं। अमिट क्या है? जीवात्मा अजर अमर अविनाशी। उसमें एक आंख है, एक कान, एक नाक। अगर वो खुलने की कहीं से शिक्षा मिल जाए, कहीं से जुक्ति मिल जाए, तो तरीका मिल जाए, तो भी सच्चाई में आप खड़े हो जाओगे। जब तक दो आंखों से देखते रहोगे, दो कानों से सुनते रहोगे, दो पैरों से चलकर पाने की इच्छा रखोगे, दो हाथों से कमाने की इच्छा रखोगे, तब तक कहते धोखा ही धोखा। अब इसको कोई धोखा मानता कहाँ? वो तो इसी को सर्वस्व मान बैठे। यही सब कुछ है, तो देख रहे यही सत्य है, जो सुन रहे यही सत्य है, जहाँ जा रहे वही सत्य है, दो हाथों से जो कमा रहे इकट्ठा कर रहे यही सत्य है, जबकि यही झूठ है। अब इसको झूठ मानना इतना आसान नहीं है, और सत्य को पकड़ना भी इतना आसान नहीं। अब दोनों चीजें कठिन हो गई, छोड़ना भी कठिन, पकड़ना भी कठिन। तो ऐसा कोई मिल जाए, समर्थ महापुरुष, उसकी दया हो जाए कि झूठ से छुटकारा दिला दे और सत्य को पकड़ा दे, तब तो यह संभव है कि हम इधर से निकल कर उधर जा सकते हैं। अपने बहुत पूर्ण शक्ति ताकत से तो तुम और फंसोगे। जैसे कोई दलदल में व्यक्ति फंसा पड़ा, अब कहीं हम ताकत लगाए निकल जाएंगे, जितनी ताकत लगाओगे वो नीचे जाओगे, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। पैर तो आधार पर टिकेगा, आधार मिल जाएगा, तुम्हारी शरीर की शक्ति भी काम आ जाएगी। अब आधार नहीं मिला तो तुम नीचे चले जाओगे। तो यहाँ ऐसे ही है, ताकत तो लगा रहे हैं, लेकिन भोगों में फंसे बैठे, वहाँ ताकत लगा रहे, वहाँ ताकत तुम्हारी व्यर्थ हो जाएगी। अब तो तुमको ताकत देने वाला चाहिए, क्योंकि ये ताकत तो हमने खत्म कर चुकी। देखने की, सुनने की, समझने की, सोचने की, निर्णय लेने की, तो सारी ताकत आपने खत्म कर दी। अब बिल्कुल एकदम मतलब यानी कमजोर हो गया है, एकदम जर्जर हो गया है, बलहीन है, बुद्धिहीन है, और साथ साथ में चरित्रहीन भी हो गया। तब शक्ति थी तो इसी में तो चली गई। अब जब आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग वचनों को जब सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। हम सोचते थे मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, मतलब नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, करे तो धोखा हो गया, ये तो धोखा हो गया। जहाँ सोचते थे वहाँ तो सब चला गया और चला जा रहा, क्योंकि अभी रुकने की सोच नहीं पा रहे कि हमको रुकना है कि नहीं रुकना है, चले जा रहे रफ्तार से। अब ये रुकने की बात, ये ब्रेक कौन लगाएगा? कौन तुम्हें रोकेगा कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तुम्हारा सर्वस्व नुकसान होने वाला है, वहाँ मिलने वाला कुछ नहीं। कहते महापुरुष शब्द की रोक लगाते, शब्द के द्वारा रुकावट पैदा करते। जब शब्द मिलेगा तो धीरे से आप रुक जाओ। जैसे आप कहीं जा रहे हो और भटक गए, अगर कोई मिल जाए और ये कह दे कहाँ जा रहे हो, तुम उल्टे जा रहे हो, उधर तुम यानी मंजिल नहीं तुम्हारी है, उधर तुम दूरी बना रहे हो, इधर न चलो, इधर नजदीकी। अगर ये शब्द मिल जाएगा फौरन रुक जाओगे, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, अपने घर पहुंच जाओगे। बस करना तो इतना ही कि हमको दिशा बदलनी, कि हमारा मन, हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा सोच किधर की तरफ लिए जा रहा है। जब तक इसमें विचार नहीं करोगे तो तुम कोई अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। और ये विचार कौन पैदा करेगा? संत महापुरुषों की वाणी, उनके वचन, जिसको आप सत्संग कहते हो, ये दिशा बदल देंगे, ये विचार बदल देंगे, तुम्हारी करनी और भरनी सब ठीक कर देंगे। लेकिन जब इन वचनों को तुम पकाना सीखोगे, केवल अभी सुनना सीख लिया और सुन करके दूसरों को बताने लगे, तुमने जो कुछ पाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, अनुभव में आई नहीं, तो तुम्हारा बताना तो झूठ है। बिना देखे बिना पाए बताना झूठ, और सुनने वाला भी बेचारा झूठे पहुंचाएगा। तुमने अपना भी नुकसान किया और जितनों को सुनाया उनका भी नुकसान किया, ये अपराध और आपने किया। तभी महापुरुषों ने कहा जब तक तो कमाई न कर ली, कमाई करके कुछ इकट्ठा हो जाए,
तुम्हारे से ज्यादा, तो महापुरुष की दया हो जाए आदेश तो बांट देना। ऐसे नहीं, अभी तुम्हारे घर का नहीं कट्टा कि तुम अपनी ही करनी बना लो, इतना भी आपके पास, हमारे आपके पास कुछ है नहीं। अभी तो केवल बच्चों को सुनने का अहंकार है, सुनने का लोग अहंकार में बैठे, और रटने पढ़ने का अहंकार का यही पोथी और पत्रा, यही तुमको कितने पीछे लिए जा रहे हैं। ये कागज की नाव है, कागज की नाव पर बैठ कर कोई पार नहीं हो सकता। कागज की नैया तो डुबो देगी आपको, लेकिन सब इसी पर बैठे हुए, इसी पर सवार और अहंकार करते। कितनी बड़ी कमी है कि कागज की नाव पर बैठकर अहंकार कर रहा है कि निकल जाएंगे, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही आधार है। अरे काहे तू भूल कर रहा है, ये कागज की नैया है, तुझे मजार में डुबो देगी, ये निकल नहीं सकती। कबीर साहब ने यही तो कहा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ऐसी रचना रचती दुनिया नाम बात। कि मस माने स्याही और कागज कलम मैंने तो हाथ से छुआ भी नहीं, लेकिन रचना ऐसी रचती, वो दिव्य रचना है। अब दिव्य रचना और भौतिक रचना में बैठा व्यक्ति दिव्य रचना की बात पूछता है। तमाम लोगों ने हमसे ऐसे प्रश्न किए कि भाई दिव्य रचना है, तुमने तू काल की रचना तो पहले समझ ले कि काल की रचना क्या है। काल रचना से जब निकलना सीख जाएगा तभी तो दिव्य रचना समझ में आएगी। तो प्राइमरी में बैठा और जूनियर की बात पूछता है, समय खराब करना। तो मैं तो डांट देता हूँ कभी कभी, तो उसको बुरा लग जाता है कि बताया नहीं, डांट दिया। बताया इसलिए नहीं कि बताना भी तू समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जब तू एक जानता नहीं तो दो पूछ रहा तो कैसे जान जाएगा। एक के बाद ही तो दो जानेगा, पहले ये बता तू एक जानता कि नहीं कहता नहीं, तो फिर मैं तू बताऊंगा नहीं, क्योंकि दो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। एक के बाद दो है और दो के बाद तीन है, ये सिस्टम है। अगर सिस्टम से कोई चीज जानना चाहते हो, पहले पीछे का बताओ तब आगे का बताया जाएगा। इस पर लोगों को शंका होगी, वो जानते मानते कुछ नहीं और डांट देते, मतलब बताते नहीं। इसी पर तमाम आलोचना शुरू हुई, तमाम लोगों ने लिख के भेजने लगे। हमने पूछा, बताया नहीं। हमने कहा तुमको पूछना नहीं मालूम, तुमको जो पूछना नहीं मालूम है, क्या पूछना चाहिए, पूछने का मतलब क्या है, तो तुमको अगर उत्तर भी दे दिया जाए, जब प्रश्न नहीं मालूम तो उत्तर कैसे समझोगे। तो बात तो असली है। तो एक गांव में एक महात्मा जी ठहर गए, आ गए, रात में देर हो गई, तो गांव के बाहर एक मस्जिद थी, वहां ठहर गए। जब ठहर गए तो लोगों ने सुना कि महात्मा जी आए, तो तमाम लड़के मतलब पहुंच गए वहाँ, इसलिए कि देखे उस महात्मा नकली की असली। तुम क्या जानो नकली असली, शरीर से को अलावा तुम देख ही क्या सकते, अंदर का तुमको भान ज्ञान है नहीं, अंदर तुम जानते भी कुछ नहीं। जब तुम अपने अंदर का नहीं जानते तो उनके महापुरुषों के अंदर कैसे जानो। तो कहने लगे, महाराज जी बताओ भगवान है कि नहीं। कल पूछना, चले आए। क्या बड़ा महात्मा होशियार है, कल पूछना। जब दूसरे दिन गए तो पहले ये बताइए आप भगवान है कि नहीं। कल ये बताओ तुमको विश्वास है। कल हाँ। कल फिर क्यों पूछते, ये विश्वास मान लीजिए। अच्छा, तो फिर घर चले गए। दूसरे दिन आए, कहते भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अरे कहते नहीं तो पीछे क्यों पड़े, जब तुम जान गए भाई नहीं तो उसकी बात से पूछते। तो कहते बड़ा होशियार है। तो दो पार्टियां बच्चों ने बनाई। कल एक 5 लोग 10 लोग चलो, 5 लोग कहना भगवान है, 5 कहना नहीं है। एक कह रहा भगवान नहीं है, 5 कह रहा है, ये कह रहा नहीं है। कह रहे भाई चुप, जो जान कहते कि भगवान है ये जानते हैं, और जो कहते नहीं है ये नहीं जानते। तो जानने वाले इनको बता दे, हमारी क्या जरूरत है। कहने का मतलब है तुम ऐसे प्रश्न करते हो जो तुमको मालूम भी नहीं, और उनके पास सब चीज होती, लेकिन वो सब चीज तुमको दी कैसे जाए, तुम जानते नहीं हो। जैसे किसी को हीरा पकड़ा दो, वो कह रही तो कांच फेंक देगा। वही हीरा अगर जौहरी को मिल जाए, सुनार स्वर्णकार जानकार को मिल जाए, तो वो संभाल के रखे। उसको मालूम है तो अमूलक है, हीरा की कोई कीमत नहीं है, वो जानता कीमत नहीं, लेकिन अज्ञानी तो काट पकड़ देगा। तो बात तो इसलिए है, जब तुम जानते नहीं हो और कैसे जाना जाए,
ये भी नहीं जानते, किससे क्या कैसे लिया जाए ये भी नहीं जानते। हमेशा छोटे बनकर, दीन बनकर, हीन बनकर ही कोई चीज प्राप्त की जा सकती है। ऐसे नहीं, संत भक्त दीनता का विषय है। कहते दीन गरीबी धार तेरे भले के खून। अगर तू अपना भला चाहता है या भला जो भलाई करने वाले उनसे भला चाहता है तो दीन गरीबी धारण करे। ये कोई धारण करना नहीं चाहता, छोटा कोई बनना नहीं चाहता, गरीब कोई बनना नहीं चाहता, तो बताइए मिले कैसे? और संत मत से मिलने वाला है। कहते दीन बन जाओ तो मैं दयालु, तुम दीन बन जाओ मैं दयालु बनकर तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम गरीब बन जाओ मैं गरीब निवाज बनकर तुम्हारी मदद करूँगा। जब ये वादा है और यहाँ दीन कोई बनना नहीं, छोटा बनना नहीं चाहता कोई, और गरीब भी कोई नहीं। यहाँ दरबार में होते, यहाँ नहीं गरीब बनते, अमीर बनना चाहते, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। जब पूछा जो तुम्हारे पास उससे सुखी हो, कहते नहीं, तो मेरा और कमाते। जैसे ये थोड़ा हो जाए तो रात नींद मुश्किल कर देता। तुम जो दो चार थोड़े मांग रहे हो तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझता नहीं, कहो तो मानता भी नहीं और जानता नहीं। एक तो सच्ची सही बात तुम जानते नहीं, अगर बता दिया जाए तो तुम मानते नहीं। तुमने कहा अध्यात्म तर्क का विषय नहीं है, और तर्क ही नहीं तुम करते हो तर्क, वहां से बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे और सत्संग वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे और उससे जब तक मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं करोगे तब तक विश्वास ही आपको नहीं होगा। और बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, और बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता है। तो पूछने के पहले ये तुम समझ लो कि तुम जानते कि नहीं जानते। जो पूछने जा रहे हो उसके पीछे का मालूम है कि नहीं मालूम। जब तक पीछे का नहीं मालूम तो आगे बारे कैसे समझ लो? क्या सुन के समझ लोगे? तो ये सब परीक्षा लेने के चक्कर में थे। अरे तुम अभी परीक्षा देने के काबिल नहीं, तुम लेने काबिल कैसे होगे? तुम कैसे परीक्षा लोगे? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि परीक्षा किसे कहते। और वही हुआ। ये संगत का ज्वलंत उदाहरण है कि 45 करोड़ जीवों की परीक्षा नहीं ली थी, गुरु ने अपनी परीक्षा दी। क्या ऐसा कोई विधान है, ऐसा कोई नियम है कि गुरु अपनी परीक्षा दे? ये तो कहीं कभी हुआ ही नहीं और न किसी ने किया। गुरु ने अपनी परीक्षा दी और फेल चीजें हुई। परीक्षा गुरु ने केला फेल। देखिए पहले कैसा उल्टा विधान। यह है कालचक्र कि गुरु ने अपना परिचय, अपनी पहचान दी और चेला तो फेल हो गए। न पहचान ले पाए, न उनको समझ पाए, और सबके सब 45 करोड़ में कोई ऐसा बचा कि जिसको अपने गुरु पर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास हो, उनके वचनों पर, उनके वादे पर, उनके परिवर्तन की आवाज पर, उनकी भूमिका व्यवस्था पर किसी को कोई यकीन, एतकाद, विश्वास नहीं हुआ और सब भटक गए। सब भटक गए। अब जब सब भटक गए तो ये दिया किसको जाए? कहा था मैंने तो परिवर्तन का सारा मसाला तैयार कर, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा तुम्हें सौंप दूंगा। इतनी बड़ी बात जब हम लोगों को बता दी गई, सुना दी गई सत्संग के माध्यम से, और करके भी इतना बड़ा काम किसी ने किया नहीं। 3 साकेत महायज्ञ जो कोई नहीं कर पाया। अरे संसार को पहले संसारी से समझ लेते कि संसार में शरीर से ये काम नहीं कोई कर पाया, और जो आत्मा काम का करने आए कितना महान होगा। कितने यज्ञ 3 साकेत महायज्ञ का बच्चा भी चौथा यज्ञ मांगे का, वो चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का होगा। सतयुग आगमन का वो यज्ञ मांगी। वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा। चौथे यज्ञ में संख्या भी बता दी गई कि 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे, और चेला है 45 करोड़। तो 10 ही करोड़ क्यों बताया कि 10 करोड़ ही चौथे यज्ञ तक रुक पाएंगे? स्वार्थी, लोभी, लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। वो भी रिजल्ट आउट पहले कर दिया, और अभी यज्ञ तो बहुत दूर है।
है तो नजदीक, लेकिन जब हम अभी उस तरफ देख ही नहीं पा रहे, उसे सुन के समझ नहीं पा रहे, करने के लिए सामर्थ्य शक्ति जुटा नहीं पा रहे, तो वो तो बहुत दूर अभी। लेकिन परिचय आपको दे दिया गया। शायद कोई ये कहे कि चौथा हम करके दिखा दे कोई। पहली बात तो अपनी से कैसी कोई आउट नहीं करता, अपनी वास्तविकता कोई नहीं बताता। उन्होंने तो बता दिया कहा भाई अगर कोई कर सकता हो या करने के लायक अपने आप को समझता हो तो करके दिखा दे चौथे, तो उसको मान लिया जाएगा। तो जब चौथे की बात आपको बताई गई और चौथा के भी हुआ नहीं और तुम कहते कराने वाला चला गया, तो ये बताओ चौथे कर देखो, ये किसकी बस की बात है? ये काम यज्ञ का मतलब समझते हो? संपूर्ण दुखों की आहुति, संपूर्ण कष्टों की आहुति, संपूर्ण यानी बीमारी महामारी और सबकी आहुति जो डाल करके सब खत्म करा दे, वो यज्ञ कराता है। यज्ञ का मतलब ही नहीं समझते भी लोग, वो सामग्री को जलाना फूकना के समझते का नहीं है। अभी एक छोटा सा नमूना कि लोग कैसे समझे यज्ञ का, तो आपको यहाँ पर दिया गया था। अभी एक साल हो रहा है तो कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, तो मैंने पूछा कि ये नाम सुना तो नहीं सुना, कहा कहीं पढ़ा कहते नहीं पढ़ा। तो ये कल्याणकारी यज्ञ महामानव कर्म प्रायश्चित, जब तक कर्मों का प्रायश्चित नहीं होगा या कर्मों का प्रायश्चित जो कराना नहीं जानता तब तक ये संपूर्ण नहीं हो सकता, उस यज्ञ से कोई लाभ दिला ही नहीं सकता। तो एक शब्द आपके सामने उच्चारण किया गया था, कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, और आपने किया नहीं किया इसी भूमि पर। तो ये यज्ञ का परिचय था, यज्ञ नहीं था। आगे आने वाला वो चौथा यज्ञ कैसा होगा तो लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो जाए और समझ ले, तो उस समय तक टिके रहे कि चलो बाबा जी का चौथा यज्ञ देखेंगे कैसे करेंगे। अगर यही धारणा बना लो कि सत्युग आगमन का यज्ञ देखेंगे तो कम से कम सत्युग वाले कर्म तो करो, तब तो आप मैं बोलो तो जिंदा नहीं रह पाओगे, देखोगे क्या? जब सत्युग साकेत महायज्ञ आपको देखना है तो फिर कलयुग की विचारधारा और कलयुग का खान पान और कलयुग के दूषित कर्म आपको छोड़ने पड़ेंगे, तब आप सत्युग साकेत महायज्ञ देख सकोगे। ये भी बात समझ में नहीं है, हो गया देख लिया शामिल हो गए, लेकिन बात अभी तक समझ में नहीं है। अभी तक ये समझ में नहीं आई कि सत्युग साकेत महायज्ञ कैसा होगा। उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने रख दिया गया कि कर्म प्रायश्चित, जब तक किए गए कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगे, केवल मन ऐसे बारी से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से जो भी गंदे और अशुद्ध और पाप कर्म हो गए, जब तक इनका प्रायश्चित करने का मतलब कि अबलो नशानी अब नशी, ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब प्रायश्चित आपका माना जाएगा। ऐसे कहते ठीक है अब नहीं करेंगे, फिर कहते हो अब जब नहीं करेंगे, फिर वही काम रोज वही, यानी संकल्प और रोज करते रोज भूल जाते हो। जब एक छोटा सा संकल्प नहीं ले पाए भोगों से हटने का और रोज करते हो और रोज उसी में मतलब यानी तो ये झूठे को वादा करते, ये झूठा संकल्प आपको कहते नहीं, ये दृढ़ संकल्प करो कि अब लो नशानी अब न नशानी, जो भी समय घड़ी हमारी बेकार चली गई संसार में, संसार के भोगों को प्राप्त करने में, खाओ तो करके देख लिया मिला कुछ। अब हम संकल्प लेते हैं, अब हम सतगुरु के वचनों को सुनेंगे, उनके अनुसार अपने जीवन को निकालेंगे और देखेंगे कि भाई इनकी व्यवस्था क्या है। तो कहा कि अब लो नशानी अब न नशानी, ये संकल्प ले लो तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और संकल्प आपका झूठा रहता कि कहते नहीं करेंगे फिर वही, फिर नहीं करेंगे फिर वही, क्योंकि आदत तुमको घसीट के ले जाती है। जैसे शराब पीने वाला, क्या शराब उसको बुलाती है? क्या ठेका शराब ठेका बुलाता है या बेचने वाला बुलाता है? तुम्हारी आदत जो बन गई, जैसे वो समय आया तो फट से आदत तुमको समय घसीट के वही ले जाती, वही पहुंचा देती।
फिर पिए, फिर गिरे नाली में, फिर सोच रहे अब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, और फिर वो जैसे आदत आई घड़ी और फिर आगे घसीट के लोगे। रोज आप कहते हो और रोज करते हो, न तुम कहना सीख पाए हो और न करना समझ पाए, तो भी काम कैसे होगा? ये तो काम ऐसे थोड़ी होने वाला। इसलिए ये तो मुद्रा बड़ी कठिन है। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा, इतना स्पष्ट किसी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा और नशा खाए चाहे क्रिया चितवत चढ़ जाए, फिर ज्ञान ध्यान बहरा कुछ न बोलते कहा वहां ज्ञान ध्यान बहरा कुछ नहीं काम करेगा, ये नशा ऐसा चढ़ जाएगा तो फिर उतरता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते ज्ञान ध्यान बहरा कितना भी जबरदस्त हो वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सब उठा के इधर फेंक देगा और वो नशा आ गया। तो इसीलिए तो संत महापुरुषों ने इतना स्पष्ट लिख दिया है, कहने में जरा सा भी कसर नहीं रखी है कि किसी तरह जीव मतलब ये न समझे कि हमें कोई गुंजाइश है, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रखी, ऐसा उन्होंने लिखा। कभी कहा कि नशे के बारे में पूरी जानकारी थी, पूरी, कि बिच्छू के पीठी में से कहा बिच्छू के पीठ में डंक होता है, वहां जहर है, वहां जहर है, और केहर की नख में से सिंह के नाखून में मार दिया आदमी मर जाएगा, और ऐसी और मुख में और सांप के मुख में है। कहा ये तो जहर है, और कहते नारी के सब अंग, कोई अंग ऐसा नहीं स्पर्श करके चल जाता है। इतना संत महापुरुषों ने स्पष्ट लिखा है कि तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? नारी की छाई पड़े अंधे हो भुजंग, और कहो कबीर कैसे निभे जो नित नारी के संग, उनका क्या होगा? अगर काला नाक और रजस्वला मतलब जब मासिक धर्म में हो, अगर काले नाक पर उसकी छाया पड़ जाए तो अंदर हो जाता है। ये तो नित्य नहीं है, नित्य रह रहे, इनका क्या होगा? कितना साफ लिखा महापुरुषों ने, इतना इशारा किया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और कहा जो साधक बनना चाहता है या साधना करना चाहता है तो उसके लिए स्पष्ट कर दिया, जगत मौत भगनी सुता तरुण बैठो पास, और प्रबला है इंद्रियां करो नमन विश्वास। कहा तुम्हारी सगी माँ बहन बेटी बहू क्यों ना एकांत में कभी मिलने बैठने की कोशिश मत करो, ये शैतान मन पता नहीं कब धोखा देते, इसका कभी विश्वास मत करना। असली दुश्मन तुम्हारे पास बैठा और 24 घंटे इसी घात में रहता, कैसे गिरा दे, कैसे डिगा दे, कैसे बर्बाद कर दे, इसी चक्कर में रहता, और तुम उसी के वसीभूत, उसी का कहना मानते हो, मने का कहना मानते मानते कितना समय कितने युग कल्प निकल गए, अभी तक निकल नहीं पाए हो। सब कहते कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सतगुरु कहे। सतगुरु माने समय का सच्चा गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, काल माया के कर्मों के जाल से निकाल कर घर पहुंचाने वाला, उसको कहते हैं सतगुरु। वो कोई दाढ़ी वाल का नाम सतगुरु नहीं होता। अब तो तमाम जिसको देखो नाम के आगे सतगुरु लिख रहा, कोई संत लिख रहा है, कोई महाराज सरकार, ये सब। और 80 में ये सूचना आपको दी थी, बाबा जी ने 80 में क्या कहा, हम लोगों को सब सुनाया गया, बताया गया, समझाया गया, रटाया गया कि अगर कोई अपने नाम के आगे संत लिख रहा हो, सतगुरु लिख रहा हो, भगवान लिख रहा हो, सरकार लिख रहा हो, महाराज लिख रहा हो, कहा मैं उसे प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई लिखावट बनावट नहीं है, ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं जो कॉलेज में लड़कियां दे देंगी। अगर तुम नहीं माने तो एक दिन तुमको जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। कितने पहुंच गए और कितने भी पहुंच जाएंगे, देखते रहिए आप, कितने पहुंच जाएंगे, क्योंकि असली सदगुरु कौन ये तो वक्त समय बताएगा। और आपको पहचान पूरी दी गई, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कहा नहीं कि मैं सदगुरु। जब समृद्ध मालिक ने नहीं कहा तो हम लोग कैसे कहते कि हम गुरु बन जाए, हम जय गुरुदेव बन जाए, ये कैसे कह दिया जाएगा? ये कोई नहीं कह सकता।
और ये सब झूठा प्रचार कहते हैं। वो कह रहे अपने को जय गुरुदेव कह रहे अपने को गुरु जी। मैंने कहा मैं तो मन से ऐलान करता हूँ और 8 साल मन से ऐलान किया, न मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमने प्रमुख को बनने की क्या जरूरत? ये कोई बनने बनाने का विषय, ये तो करने का विषय। अगर करनी तुम्हारी सिद्ध न हुई तो बनने वाले भी क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? तो ये मंच बनने बनाने का नहीं, करने कराने का। यहाँ तो जो आदेश मिला है, जो हुक्म मिला, उसका पालन हो रहा है और वही आपको सुनाया बताया जा रहा कि भाई चलो हम भी पालन कर रहे, आप भी पालन करिए, हम भी गुरु आदेश मान रहे, आप भी गुरु आदेश मानिए। तो इसमें कौन सी बनावट की बात करिए? लेकिन जो लोगों की समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी काम किसी के बस का नहीं, कर तो कोई सकता नहीं, बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं चला सकता। और यहाँ स्वार्थ का नामो निशान भी नहीं है। मैंने कभी किसी ने कहा कोई रुपया दे दीजिए, कभी नहीं, न पहले न आज, क्योंकि ये संत मत भिखारी का मत नहीं, ये सहनसा का मत है। क्या गई चिंता मिटी, मन्ना बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों के बादशाह होते। बात तो उनकी है। और यहाँ कोई कैसे बन जाएगा? कितनी बार आपको बाबा जी ने कहा, सत्संग में सुनाया, कहा बच्चा हम तो बाबा जी रह गए, लोग तुमको जय गुरुदेव कह रहे, तुम तो जय गुरुदेव हो गए। है भाई जय गुरुदेव, बाबा जी कहाँ है? जय गुरुदेव, बाबा जी का कार्यक्रम कहाँ? कहा तुमको लोग जय गुरुदेव कहने लगे। अरे ये उनको दिखाई दे रहा, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले को लोग जय गुरुदेव ही कह देंगे। जैसे तुम्हारे गांव में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला आ जाए, नाम तो आप नहीं जानते, एक दे भाई कपड़े वाले जरा, बर्तन वाले जरा, क्योंकि जिस नाम का वो प्रचार कर रहा है उसी नाम से उसको पुकारा जाता है, वो है नहीं। तो बात तो इसलिए जब ये कहा भाई हम जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, हमको जय गुरुदेव नाम प्रचार करने के लिए बताया गया कि सबको बता दो, क्यों जन की जमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। तब तक किसी को लाभ मिलने वाला है ही नहीं जब तक जय गुरुदेव नाम जन के मुंह से उच्चारण नहीं होगा। तो कितना बड़ा काम आपको दिया गया, उस काम से तो फुर्सत नहीं, तो वे मतलब के कामों में लग गए। नशा चढ़ गया तो और मतलब चिल्लाने लगे हम ये करें, हम ये करें। अरे हमने कहा भाई बड़े बने 3 मार सही, जितने बड़े मेरे बने सब मारे गए, सब मारे गए। इतने राजे महाराजे बादशाह, इतने जमींदार आज भी नरकों में बड़े जम की जूतियां खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बचने बचाने का रास्ता उनको नहीं मिला। इसी तब से राज और राज से नरका। जब तपस्या की तो राज में राजा बन गए, जब भोग किया तो नरक में चले गए। तो इसीलिए महापुरुषों ने तो विधान ही बदल दिया, कहा भोग तुम्हारे शरीर का लेन देन कर जा, तो धीरे से अदा करा दिया गया। कभी का एक परिवार से, एक पति से, एक पत्नी से जोड़ दिया गया। ऐसे तुम्हारा मन पता नहीं किनको देख के खराब होता, कितना पाप आप कर डालते। जिस नारी को देखते उसी के प्रति भाव बनता, तो कितने पाप तुम कर डालते केवल दृष्टि से। तो तुम्हारा बचा दिया गया, एक के साथ बांध दिया गया, और बांधा जाए उसी के साथ जिसके साथ लेन देन है। तो धीरे से कर्जा चुकाओ, अपनी तैयारी करो। कर्जा अगर रह गया तो फिर आना पड़ेगा, वो आने नहीं देगा, फौरन रोकेगा गेट पर खड़ा, नहीं तुम्हारा ये कर्जा, ये शरीर का कर्जा, ये बाकी इसको प्रबंध मत कीजिए, ये इसको भी मत कीजिए। तो कहते कि धर्मराज दरबार में सबका ध्यान नहीं, सबकी तलाशी लेता है। जब यहाँ से चलोगे, अरे भाई कोई कर्जा तो नहीं रह गया, कहना नहीं भाई कर्जा तुम्हारा रह गया। कर्जा रह गया कि तुमने शरीर से बेटा नहीं पैदा किया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा किया, ये बाप का कर्जा। माँ ने पैदा किया, माँ का कर्जा। बेटा और बेटी, माँ बाप का कर्जा, पहले इसको चुकाओ, कर्जा निकल जाएगा। भाग जगह की क्या करे तब सर्वे लो। जब तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं रहा तो रोकने वाला कैसे रोक सकता? महापुरुष इसीलिए गृहस्थ आश्रम में सबको रहने की शिक्षा देते हैं, इसके बाद नहीं कोई। क्योंकि अगर साधु बन गए तो स्वप्न में परमात्मा नहीं मिलेगा, स्वप्न में, क्योंकि साधु तो बन गए,
साधुता है नहीं। जिसको देखा ये स्त्री बन जाए हमारी, ये स्त्री बन जाए, ये भी बन, कितने पाप तुम कर डालोगे जिंदगी में। और एक से बनने के बाद वो पाप वृत्ति समाप्त हो जाती है। एक में रहो अपने में, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सती, उसको माना जाता है। क्या सब महापुरुषों के बेटे नहीं? क्योंकि बेटा अगर नहीं है तो दूसरा यहाँ काम करने वाला कौन बनेगा? वो अपना कोई न कोई रूप तो जरूर छोड़ देते हैं उसके द्वारा काम। कबीर साहब का बेटा नहीं था, कमाल और कमाली एक गलती लड़का था, उन्हीं के द्वारा उनका इतिहास चला। इसीलिए लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी जमीन मकान ये कौन लेगा? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं काला, तो ये संपत्ति बेकार हो जाएगी। तो कहते कि इसीलिए संत महापुरुष घर गृहस्थी में आए, कोई एक आध व्यक्ति नहीं, वो भी प्रमाण देने के लिए रहता है। एक प्रमाण देने के लिए कोई एक आध, बाकी सब गृहस्थी में आते हैं और गृहस्थी धर्म का निभाते पूरा और निभा करके और पूरा सबको प्रमाण प्रस्तुत करते कि तो घर गृहस्थी में रहकर उसका कर्जा अदा हो गया और मालिक को भी प्राप्त करते। तुलाराम जी बनिया थे, पूरे संत थे, लेकिन अपना जाति कर्म नहीं छोड़ा, वो दुकान चलाते थे। तो लोगों की बड़ी शोहरत फैल गई, जो कोई जाता था सौदा देते थे, फिर सत्संग सुनाते थे। तो जो कहता था कि पता नहीं क्या क्या सुनाते, ना कहीं पोथी में लिखा है, न वेदों में, न पुराणों में, कहीं कुछ नहीं है, पता नहीं क्या क्या सुनाते हो। धीरे धीरे शोहरत फैल गई पूरे नगर में। कहा एक तुलाराम बनिया है, वो संत है। तो सन्यासी लोगों को बड़ा क्रोध आया कि मैं सन्यासी, मैं दाढ़ी वाला कपड़ा पहन करके घर छोड़ दिया, स्त्री बच्चे छोड़ दिए, बाहर निकल आया, हमको लोगों ने संत नहीं कहा, वो बनिया उसको संत कहते, दुकान चला रहा। तो धीरे धीरे पता लगाने की देखे भाई कहाँ है। तो सन्यासी जी चले, पता लगाने पूछा भाई तुलाराम तुलाराम, तो बोले कहा उस गली में बैठे थे। जब उसी गली में गए तो सबसे पूछे, उनको तो मालूम नहीं। तो अगर सन्यासी होते तो तुम पहचान लेते। तो सन्यासी ने कहा अगर सारी आशाएं और कामनाएं वासनाएं अगर सुनसान हो गई होती तो तुम तुलाराम को पहचान लेते थे। अब वो कोई अंदर का सन्यासी था नहीं तो बाहर का था। तो तुलाराम जी से पूछे भाई तुलाराम किसका नाम है? कल बैठा लो तो जलपान कराया, कल आप पूछिए। कल जल्दी करो, तुम हमें रोक रहे हो, हम तुमको तुलाराम से मिलना है। कल हमको ही लोग तुलाराम करते, तुमको तुलाराम करते, तो तरह की तोला करते, तभी तुलाराम करते। तो बड़ी शंका उसको और देख करके ये कैसे संत हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको समझाएंगे तो ये मानेगा और समझ में आएगा, क्योंकि वो है नहीं। अगर ये संत हो तो संत की बात समझ जाएगा। और ये सन्यासी को नहीं, कोई आशा भी इसकी कहीं नहीं, आशा इच्छा तो इसको क्रोध यहाँ तक ले आई है कि देखेंगे संत कैसे। तो उन्होंने करनी का इसको दिखा दिया प्रैक्टिकल। तो उन्होंने अपने जो सेवादार थे सामान निकालने वाले, उनसे कहा जरा तिल और जौ निकालो। तो तिल जो आया तो वो सन्यासी कह रहे हैं तुम मृतक सामान है, इनके पास कोई खबर नहीं, चिट्ठी नहीं, मृतक सामान क्यों इकट्ठा करें। फिर कहा ऐसा करो 5 मेवा निकालो, फिर कहा घी निकालो, फिर कहा जाओ बनिए की दुकान पर से कफन ले आओ। अब जब कफन आए तो और शंका, एकदम शंका में डूब गया, ये क्या कर रही है, क्या कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं, ये मृतक सामान इकट्ठा करा रहे हैं। इसके बाद कहा कि हरा बांस काट के लिया, जब वहां से कहा इसकी तिथि बनाओ, सब सामान इकट्ठा कर लिया। तब घर से खबर आई कि आपका बड़ा लड़का छत पर से गिर के मर गया। अब उसे नाज करे देखिए, तो कह रहा कि जब आप सब जानते थे तो बचाया क्यों नहीं? चल ये काम है, वो काल की व्यवस्था, शरीर काल का है, यहाँ सबका समय निश्चित है, चल बेटा मुझे बेटे को ये काम नहीं, जीवात्मा से संभाल। तो जब खबर आई तो बड़ी जोर से तुला रहा, कहना बड़ा अच्छा हुआ सामने चला गया। और उसको आश्चर्य हुआ कि बेटा की मौत सुनकर तो आदमी रो पड़ता है, चिल्लाता, ये हंस रहे, कहते यही संत है जो सबके अंत में बैठा,
जन्म और मृत्यु सबके अंत में था, वो भोग सबके अंत में था, उसी को संत कहते। उन्होंने उसको दिखा दिया और तुरंत वो सन्यासी उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा जा जा ले, ये नामदान दे दिया। कहा जा भजन कर, जा घर गृहस्थी में जा, पहले अपनी औरत के पैर छूना कि हमने बड़ा अपराध किया है, हमने तुमको बहुत दंड दिया है, हमने जो वादा किया उसको निभाया नहीं है, क्या घर गृहस्थी में रहना। तो बता दिया कि ये तुमको काम करना है। तो जंगल और गृहस्थी से क्या, भजन तुम सभी को कर सकते हो और आता है भजन का। वो जंगल पहाड़ों करने की बात नहीं है, वो तो घर में ही कर सकते हो। अब यह है कि घर गृहस्थी बड़ा कौन जंगल है। घर गृहस्थी जैसे कांटे कोई नहीं, चारों तरफ कहीं कोई मार रहा, कहीं कुछ मांग रहा, ये दे दीजिए, ये बता दीजिए, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। कहा करे कारज नाना जंजाला, इतने जंजाल हैं। अगर घर गृहस्थी में रहकर तुम 10 मिनट भी देते हो, तुम्हारा पूरा मान लिया जाएगा कि सारे संघर्षों को और सारे कर्मों का की अदायगी करते हुए तुमने फिर भी मालिक को याद किया। इसलिए घर गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना जाता। और उसकी जो बात लोग जानते नहीं तो बेचारे क्या सुने, क्या जाने इस चीज को। गृहस्थी किसी के नहीं, गृहस्थी जो तुम्हारे इस गृहस्थी को गिराने में मदद करे वो गृहस्थी है, गिराने में मदद करे वो गृहस्थी है। तुम्हें चारों तरफ से रोक लेगी, बेचार को 4 से रोक लेगी, क्योंकि आपको एक खूंटे में बांध दिया। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, उसी का इतिहास है। उनका इतिहास लोग पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो कहा ये संत मत के सिवा ये रास्ता किसी को मालूम ही नहीं कैसे तय किया जाए। अब ये 88,000 ऋषियों की तो वो कुछ नहीं पाए बेचारे, 1000 ओवर तपस्या कर मर के चले गए। क्यों? गृहस्थी धर्म का पालन नहीं किया। एक घर गृहस्थी परिवार में मारी पैदा करता है, अगर उसको बाहर जंगल पैदा करता है। घर गृहस्थी जात परिवार में क्यों पैदा करता है? उस परिवार जाति घर में तुम्हारा लेन देन, इसलिए एक गृहस्थी परिवार में पैदा कर दिया, एक पति और पत्नी दे दिए और खेती और दुकान दफ्तर परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण का साधन बना दिया। अब आपको कुछ करना नहीं, अगर और कहीं निकल गए तो अपने आप। एक गृहस्थी वाला था, उसने सोचा कि घर गृहस्थी भजन नहीं होगा, चलो जंगल में चले। तो घर बार छोड़ के जंगल चला गया, बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी छोड़ा, चला गया जंगल में। चला गया तो चलते चलते एक जंगल में कुछ बच्चे गांव के जानवर चरा रहे थे, पेड़ की छाया में बैठ गया। तो लोगों ने कहा भाई महात्मा चलो उसके पास चले। तमाशे के लिए वो बच्चे आ गए। कल महाराज कहाँ जा रहे हो? कल तपस्या करने जा रहे हैं। कल कहाँ? कल कई जगह देखूंगा, कल यही रहो, हम आपकी झोपड़ी बना देंगे। कल वहां ठहर गए, गाँव वालों ने झोपड़ी बना दी, तो उसमें रहने लगे। अब आप जाओ जहाँ मनुष्य रहेगा वहाँ चूहे जरूर रहते हैं। चूहे का मनुष्य बड़ा साथ है। तो उनके पास कुछ था नहीं, लंगोटी थी, तो चूहे जो लंगोटी काट दी, कुछ खाने नहीं रहा, खाने नहीं मिला तो उनकी लंगोटी काट दी। अब बेचारे बड़ी चिंतित, क्या करें क्या करें। गाँव वाले से कहा नहीं, चूहे हमारी लंगोटी काट दी, कल ऐसा कोई बिल्ली पालो। तो गाँव वालों कहने से बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली पाल ली तो 1-2 चूहे थे, तो 1-2 दिन काम चल गया। अब बेचारी बिल्ली भूखी मरने लगी। कल अब क्या करें? कल ऐसा करो गाय पालो। अब वो गाय पाल ली, जब गाय पाल ली तो उसी दे दो तो उसको देने लगे। अब गाय के लिए चारे की व्यवस्था नहीं, तो कहा तमाम जंगल घेर लो। तो उन्होंने जंगल घेर लिया। जंगल घेर लिया तो लेखपाल उधर से निकला कि भाई ये महात्मा ने अवैध कब्जा कर लिया, ये तो जीएस है, गवर्नमेंट जमीन पर कब्जा कर लिया। तो उनके नाम कोर्ट से सम्मन आ गए। हम महात्मा जी सोच रहे कि घर से क्या करने आए थी, क्या कल चलिए आपको कोर्ट में हाजिर होना। जब कोर्ट में पहुंचे तो वो पूछ रहा मजिस्ट्रेट, कहो भाई महात्मा जी यहाँ कैसे आ गए? कल यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कल चुप रहो, थोड़ा सोच ले। तो सोच रहा कि लंगोटी चूहे ने काटी तो बिल्ली पाली, और बिल्ली के लिए गाय पाली, गाय के लिए जमीन घेरी,
और जमीन की वजह से कोर्ट में आ गया तो लंगोटी खोली का ये कारण है, ये कारण ले लीजिए, ये अगर वो होती तो यहाँ भी आता। तो झंझट तो लंगोटी भी है, तुम की झंझट से अलग हो गए। इसलिए संत महापुरुषों ने सब शोध किया और शोध करके गृहस्थाश्रम को चुना है कि इसमें सारे कर्जे अदा करो, चुपचाप निकल चलो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई कर्जा छूट गया तो फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े सोच समझ कर, और जितने साधु बने सब मारे गए बेचारे। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि में बैठे सब बेचारे मारे गए, कुछ नहीं मिला। हजारों वर्ष उल्टे खड़े रहे, नंगे खड़े रहे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, ये सब कर सकते रहे, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं, क्योंकि करके तो बाकी नहीं। अब आप घर से बाहर निकल पड़े तो कोई न कोई झोपड़ी तो चाहिए रहने के लिए, वो भी कोई बनाएगा, उसका कर्जा। कोई कपड़े देगा मांगोगे, उसका कर्जा। कोई रोटी देगा, उसका कर्जा। और कोई खर्चा, उसका कर्जा। तो तुम भजन करोगे, कर्जा नहीं चुका पाओ, भजन कैसे करो? अपने घर गृहस्थी परिवार में, अपनी व्यवस्था में, जहाँ तुम्हारे भजन का कोई बंटवारा नहीं होगा, सब करते हुए 10 मिनट किया, वो भी तुम्हारा बचेगा, उसमें कोई लेने वाला नहीं हकदार बन सकता। कितना अच्छा एक समाज तैयार किया गया। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ तब आश्रम आते, और सब इसी पर आधारित, क्योंकि रोटी गृहस्थ आश्रम में किसी आश्रम में रोटी बगैर तुम रह नहीं सकते, और रोटी कारण है तो कहा कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम। लेकिन समझ लो तो, और नहीं समझ पाते तो फिर तो गौर नर्क हो जाएगा। जब सत्संग सुनोगे, सत्संगों में आओगे, तब तुमको सब पहचान करा दी जाएगी कि तुमको क्या करना और कितना करना। अरे भाई, एक बच्चे जरूरत, एक बच्चा मजा करो, 2 की जरूरत हो कर लिया, लेकिन ये भी देखो तुम्हारे पास उनकी परवरिश का साधन है कि नहीं। जमीन जायदाद कुछ है, घर द्वार कुछ है नहीं, ये नहीं लाइन लगा दी बच्चों की है कुछ नहीं, तो और मार पड़ेगी तुम, और मार पड़ेगी। तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं थी तो ये व्यवस्था तुमने बनाई, ये तो दंड है। अगर समझ गए तो फिर बहुत स्वर्ग से भी बढ़ के, और नहीं समझ पाए तो मन मार के, ये चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जितने संत महापुरुष सब गृहस्थ आश्रम में, क्या मीरा से जो भाई गृहस्थ आश्रम में नहीं थे, वो भी पूरा निभाया सब। निभाने के बाद फिर कहा जब काम हो गया तो अब क्या जरूरत है तभी। और लेकिन घर वाले कहाँ छोड़ेंगे, कहते अरे भाई तू तो रानी है, तू जहाँ जाएगी लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमारा ये होगा वो होगा, तो बड़ा उसे तंग करने लगे। लेकिन उसने कहा गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन हो गया, अब हमारे यहाँ रहने का मतलब क्या है, अब अपने हम बाला प्रसन्न की तरफ चले, क्योंकि सारे आश्रम पढ़ चुके थे, जानकारी कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि जब जानकारी हो जाए तब तो आप बना सकते हो, अज्ञानता में कुछ नहीं कर सकते। और सत्संग ज्ञान कराता है, अज्ञानता को भगाता है, ज्ञान को लाता है। जब ज्ञान हो जाएगा कहीं रहो कोई तकलीफ नहीं। परेशानी तो तुम्हारे मन की है, अगर मन को कोई जिम्मा मिली तो परेशान रहोगे तुम। और मन सब कुछ चाहता है, बीवी भी चाहता है, बच्चे भी चाहता है, पति भी चाहता है, घर भी चाहता है, रोटी भी चाहता है, धन दौलत सब चाहता है, तो कहाँ से आएगा? ये तो गृहस्थ आश्रम में ही संभव, और किसी आश्रम में संभव ही नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम चुना है। इसी में आए और पैदा हुए माँ बाप से, और यहीं पर सब गृहस्थी धर्म का पालन करके दिखा दिया और काम करके चले गए, काम भी अपना बना लिया। इसको कहते हैं ज्ञानवान। ये ज्ञान, बाकी तो सब अज्ञानता ही भारी पड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग खाया जाएगा, वो भी बैठे नहीं, ये क्या कर पाएंगे? जब खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे क्या? और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे?
अब इनको खड़ा होना और बैठना झुकना तीनों चीजें, और तीन ही चीजें आपकी कि खड़ा होना तो खड़ा होने के किधर चलना है, अच्छे की तरफ की बुरे की चलना, तो चलना नहीं सीख पाए। और बैठे तो किस काम के लिए बैठे, साधना के लिए बैठो, बैठो तो साधना के लिए, खड़े हो तो गुरु वचनों का पालन करने के लिए, गृहस्थी धर्म निभाने के लिए चल पड़ो, वो भी नहीं कुछ बात। और झुको वहां झुको जहाँ कुछ मिले, तो कुछ चीज दिखाई देती आदमी झुक के उठाता है, खड़े तो नहीं उठा सकता। झुकने का मतलब प्रार्थना। तो तीनों स्थितियां हैं शरीर की, और तीन में से एक भी नहीं जान पाए। कहते बहुत पढ़े लिखे लोग जान गए, उनको तो उन्होंने शरीर की स्थिति नहीं जान पाया कि खड़े होने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या, झुकने का मतलब, तो जानते क्या है। अपने शरीर की स्थितियां नहीं जान पाए, अपने लाभ की बात कोई नहीं पकड़ पाए, तो भी जानते तो क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो आज की सेवा अभी यहाँ से उठो, वो मोहरत पड़ी हुआ, सुबह सुबह सेवा, सत्संग के बाद सेवा, सेवा के बाद भजन, तीनों चीजें सत्संग में हुआ। अब ये सेवा करो। जो वाहन हो, जो भी वाहन खाली है या जिनके हैं, पूर्ण ले जाओ। प्रेमी से चलेंगे तो कुछ तो वहाँ भरेंगे, कुछ लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे उठाकर अपना यहाँ निर्माण कार्य हो रहा, क्योंकि जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी आपकी व्यवस्था हो जाए। ये और किसी की नहीं है, अपनी व्यवस्था बना रहे आप, किसी दूसरे के नहीं, तुम्हारी। अब अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आदमी तो रात दिन मेहनत करता है, और आपको यहाँ से तुरंत भरो, डलिया उठाओ, थोड़े वाले थोड़े लेके पहुंची वहाँ। और जो ट्रैक्टर ट्राली है या जो गाड़ियाँ हैं उनको लगा दीजिए, प्रेमी वहाँ भर देंगे और कुछ अपना आना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये सेवा सर्वोपरि सेवा है, क्योंकि जो चीज बनेगी तुम्हारा तो काम बनेगा ही, लेकिन जितने लोग जब तक आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे वो सब तुम्हारे खाते में आएगा। क्योंकि सेवा श्रम आपने किया, पैसा गाड़ी कमाई आपकी नहीं, और किसी की नहीं है, सब तुम्हें। जो आपने पहले हमको, मैं तो कहता नहीं हमको पैसा दीजिए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, और आपकी जरूरत, अपनी जरूरत आप पूरी कर नहीं पाते। तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम यहाँ रुक करके लगाकर कुछ चीज बना सको, तो तुम्हारे गाड़ी कमाई से निर्माण हो जाए आपके कामों में, और जितनी तक ईट रहेगी यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, वो लाभ सब तुम्हारे खाते में। क्योंकि आपने अगर सेवा न की होती तो यहाँ कुछ नहीं। आपने मिट्टी डाली है, वो तो सबसे बड़ी नींव है, बगैर मिट्टी की इमारत थोड़ी खड़ी की जा सकती। अब ये निर्माण कार्य हो रहा, उसमें आपका, तो ये तो लोगों ने कहा भाई रास्ता नहीं है, तुमने कहा तुम्हारे लिए तो रास्ता खुल गया सेवा का। अगर ठेकेदार दे रहे हो तो तुम्हें सेवा काम करती, तुम्हारे लिए कोई न कोई तो कारण बनाना ही पड़ता है। तुम्हें फौरन जाओ और ले आओ, इसके बाद तो कोई सेवा तुम्हारे विशेष जो भी देखा गुरु फौरन, किसी को कहने की जरूरत नहीं। गुप्त सेवा चाहे देनी हो चाहे करनी हो, गुप्त सेवा का फल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें मन को अहंकार नहीं होता कि हमने कुछ किया, हमने तो दिया या इतना दे दिया। अब रात दिन में सोच रहा कि इतना न देते बाल बच्चों के काम आ जाता, तो जिंदगी भर उन्हीं में लगाते रह क्या मिला।
अरे वो सेवा तुम्हारी स्वार्थ सेवा है, ये सेवा परमार्थ सेवा है, इसीलिए तो समझना चाहिए आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में, तब तक भंडारे वाले आपका प्रसाद तैयार कर देंगे। जब तक प्रसाद तैयार हो तब तक सेवा पूरी हो जाए, क्योंकि इतने लोग हो तो 10 दिन तो इससे पड़ेगी मुश्किल से, कोई दूर नहीं है, पास में है। अब आपके लिए मैं मिलूंगा आपसे, ऐसा नहीं है। कल तो मैं जानबूझ के नहीं कहा कि जब जाओ तो तुम सेवा बंद कर देते, फिर ये काम रुक जाता। जो अनाज आपने वहाँ जमा किया, ये अपना राशन और जितने लोग आएंगे उनके पेट का राशन, ये भी तो सेवा है आपकी। थोड़ा बहुत जो रह गया है, कुछ लोग अनाज की सेवा में देंगे, कुछ चावल पड़ा हुआ है उसको मतलब नहीं पहुँचा दीजिए। तो वहाँ पर अब सुरक्षित आपकी जगह बन गई है, और ये जगह खाली हो जाए तो प्रेमी आएंगे इसमें ठहरेंगे। ये भी जगह आपकी प्रयोग की हो जाए, दोनों तरह से काम है आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आपके लिए